हेलो एवरीवन। आज हम आपको मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड बताने वाले हैं। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर इसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। यानी प्राइस और जो डिमांड होती है ये एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। जैसे ही हमारा प्राइस बढ़ता है हमारी डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही प्राइस हमारा कम हो जाता है हमारी डिमांड बढ़ जाती है। अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है कि उपभोक्ता जो है उसकी रुचि स्थिर रहनी चाहिए, फैशन नहीं बदलना चाहिए, उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए यानी वो समझदार होना चाहिए, उपभोक्ता की आय स्थिर रहनी चाहिए। तो ये सब हमारी कुछ अन्य बातें समान रहने में आता है। सैमुअलसन क्या कहते हैं? अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्रा बाजार में आती है तो वे वस्तुएं कम मूल्य पर ही बेची जाएंगी। इसका मतलब ये है कि अगर पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी तो वह वस्तुएं कम मूल्य पर ही बेची जाएंगी। अब इसकी देखिए एजम्पशंस क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं, जैसे अगर हम चीनी की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित वस्तु गुड़ हो गई, अगर हम चाय की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित वस्तु कॉफ़ी हो गई। इनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये प्रतिष्ठा रक्षक या लग्जरी आइटम नहीं होने चाहिए, ये नॉर्मल वस्तुएं होनी चाहिए। और जनसंख्या जो है वो भी स्थिर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या एकदम से बढ़ जाएगी तो कीमत हमारी कुछ भी हो, मांग एकदम से अपने आप बढ़ जाएगी। तो जनसंख्या स्थिर रहनी चाहिए। अब देखिए क्या बता रहे हैं, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि मांग का नियम हमें बताता है कि मांग का कीमत के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। अब मांग के नियम के लागू होने के कारण क्या है, या फिर जो हमारा मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुका रहता है? ऐसा होता है डी कर्व हमारा, तो ये ऊपर से नीचे की ओर क्यों आता है? तो इसके हम रीज़न बता देते हैं। पहला है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए मांग का जो नियम है वो उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है कि जैसे जैसे हम एक वस्तु की इकाइयों का प्रयोग करते जाते हैं तो उनसे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। तो ये कह रहे हैं कोई भी वस्तु की सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहता। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जो हमें प्रति इकाई उससे उपयोगिता मिलती है। जैसे कि एक वस्तु हमने प्रयोग करी, इससे हमें 15 के बराबर यूटिलिटी मिली। सेकंड हमने यूज़ करी, उससे हमें 13 की मिली। हमने तीसरी यूज़ करी, उससे हमें 10 की मिली। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा जब उससे मिलने वाली उपयोगिता जो है, मान लीजिए हम इसकी 10वीं इकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सीमांत उपयोगिता से अधिक मूल्य नहीं देना चाहता। जैसे जैसे हम वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदते जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है। इसीलिए जब मूल्य गिरता है तभी अधिक वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, नहीं तो जितनी हमारी नीड होती है हम उतनी ही लेते हैं, कोशिश करते हैं कि उससे भी कम ली जाए। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी एक वस्तु का दूसरी की जगह प्रयोग करना। मांग रेखा का बाएं से दाएं नीचे गिरने का कारण एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस और डिमांड में हमारा नेगेटिवली रिलेशन होता है। तो जब किसी आवश्यकता की पूर्ति दो या अधिक वस्तुओं से की जाती है तो उसे प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। जैसे कि मिट्टी के तेल की कीमत में अगर कमी हो गई तो लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयले के स्थान पर मिट्टी के तेल का ही प्रतिस्थापन करने लगेंगे, यानी मिट्टी के तेल का यूज़ करने लगेंगे लकड़ी और कोयले के स्थान पर, क्योंकि मिट्टी के तेल की कीमत जो है वो कम हो गई है। ऐसे ही कोई भी और वस्तु हो, अगर एक वस्तु की कीमत में कमी आ जाएगी तो उसका इस्तेमाल करने लेंगे उस वस्तु की जगह जिसकी कीमत में कमी नहीं आई है। उसके बाद है देखिए आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट। वस्तु के मूल्य में कमी होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होती है, क्योंकि अब उपभोक्ता पहले से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तेल का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो से 10 रुपये प्रति किलो हो जाता है, तो अब उपभोक्ता 10 रुपये में ही खरीद लेता है, तो 5 रुपये जो बच रहे हैं
तो या तो उससे वो और आधा किलो तेल ले सकता है। तो इससे क्या होगा, तेल की मांग में जो अतिरिक्त वृद्धि हुई है उसे ही आय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उस वस्तु का उपभोग वे लोग भी करने लग जाते हैं, यानी कंजम्पशन वे लोग भी करने लग जाते हैं जो ज़्यादा कीमत के कारण पहले इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। इसी कारण मांग में वृद्धि हो जाती है। और अगर मूल्य ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो जो लोग पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो भी नहीं करते हैं, तो इस तरह से कमी हो जाती है। विभिन्न प्रयोग। अधिकतर वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके विभिन्न प्रयोग होते हैं, लेकिन वे प्रयोग जो होते हैं समान महत्व के नहीं होते। इसीलिए जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसका प्रयोग कम महत्व वाले उपयोग में भी होने लगता है। जैसे इसका एक उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे चंदन की लकड़ी। हम जानते हैं चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है, इसीलिए इसका प्रयोग बहुत लिमिटेड किया जाता है। लेकिन अगर चंदन की लकड़ी ही किसी कारण से सस्ती हो जाए तो इसका प्रयोग शायद और भी कामों में लिया जा सकता है, जैसे कि इसका काम जलाने में भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत कम महत्व का है। तो इस तरह से ये हमारे मांग के नियम लागू होने के कारण थे। आशा करते हैं आपको लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।